स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 16। आज हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 17। न्यूमेरिकल नंबर 17 के 3 पार्ट हैं। ए पार्ट में आपने डेंसिटीज को फाइंड करना है, जो हमें कंपाउंड दिए गए होंगे उन कंपाउंड की डेंसिटीज को हमने फाइंड करना है और फाइंड करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और उसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसके हमने इसकी डेंसिटीज को कंपेयर करना है। और इसके बाद इसका जो सी पार्ट आता है, सी पार्ट में हमने आगे उसकी डेंसिटी के बारे में डिस्कस करना है। वो सी पार्ट भी यहाँ पर नहीं करेंगे, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। हम बस इसके 2 पार्ट करने हैं। पहला हम पार्ट करेंगे कैलकुलेट करना है हमने डेंसिटीज को, और डेंसिटीज को हमें करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और कंडीशन कौन सी होगी? एसटीपी। कौन सी कंडीशन होगी? एसटीपी। एसटीपी से मुराद क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि आपने स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस की डेंसिटीज को फाइंड करना है। अब जब हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस की डेंसिटीज को फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास 3 कंपाउंड यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर 1 आ जाएगा मीथेन है, उसके बाद नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन O2, और इसके बाद जो थर्ड वन हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। कौन सा होगा? हाइड्रोजन होगा। हमने इन तीनों की डेंसिटीज को फाइंड करना है और हम ये काम कर रहे हैं एट एसटीपी। अब एसटीपी से मुराद क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा वो होगा 273 केल्विन। कितना होगा? वो होगा 273 केल्विन। और उसके बाद जो प्रेशर होता है वो हो सकता है 1 atm, और जो 1 atm बराबर हो सकता है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसके बाद जो R है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है। ये क्या है? R क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है 8.314 जूल पर केल्विन। आगे क्या है? पर मोल है जी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला कौन सा होगा? तो ये आ जाएगा, अगर हम देख लेते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, तो वो आ जाता है PV = nRT। क्या जाएगा? PV = nRT। यहाँ पे P प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और इसके बाद यहाँ पे N है। N हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको आप शो का N के साथ ये बराबर होता है M/कैपिटल M। क्या होता है? M स्मॉल मैस होगा और कैपिटल M क्या होगा? उसका मोलर मैस होगा। अब उसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये जो मोलर मैस है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, इस मैथ के साथ आके डिवाइड कर जाएगा, और उसके बाद M और V बराबर होगा डेंसिटी के। तो ये डेंसिटी फाइंड करने के लिए R जब उसके साथ डिवाइड हो जाएगा PM के साथ, तो ये फार्मूला लगा के हम आइडियल गैस की या कोई भी गैस है उसकी डेंसिटी को फाइंड करेंगे। खैर, जब हमने करना है फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा है? मीथेन है। तो मीथेन का हमारे पास 2 तरीकेकार है। पहला तरीकेकार ये है कि आप डेंसिटी को डायरेक्ट फाइंड कर लो और उसके बाद उसको 1000 के साथ आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले हमारे पास जो मैस दिया गया मैस को पहले आप किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कर लो। तो मैंने यहाँ दिया गया हमें मैस मीथेन का होता है 16, कार्बन का 12, H का 1 होता है 4, H का 4 हो जाएगा, 12 4 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। जब इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पे डेंसिटी चाहिए किलोग्राम में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल आ जाएगा। तो वो मैंने यहाँ मैथ पुट किया है, उसके बाद प्रेशर पुट किया है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.14 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और आगे दूसरा जो हमें कंपाउंड दिया गया वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की भी हमने डेंसिटी इस तरह फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मोलर मैस 32 होता है। एक O का कितना होगा? ऑक्सीजन का फार्मूला जो होता है यहाँ पे वो होगा O2। तो यहाँ पे एक का मैथ 16, 2 का 32 हो जाएगा। किलोग्राम जाने के लिए 1000 कर देंगे इसको।
तो 1000 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा किलोग्राम पर मोल में। टेम्परेचर आगे गेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेशर दिया हुआ है और आर की वैल्यू भी हमें दी गई है। तो डेंसिटी को फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ मास और मोलर मास इनटू आरटी। आर होगा आइडियल गैस कांस्टेंट, टी यहाँ पे क्या होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। तो डेंसिटी को हमने फाइंड करना है, अपनी वैल्यू यूज करेंगे प्रेशर की, उसके बाद मोलर मास, उसके बाद आइडियल गैस कांस्टेंट, उसके बाद टेम्परेचर। तो हमारे पास जो डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगा 1.42 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चला जाएगा। इसके बाद हम थर्ड वन पे आ जाएंगे, हमारे पास है हाइड्रोजन, इसका फार्मूला होगा H2। यहाँ पे हमने H2 का फाइंड करना है, तो H2 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कि इसका मोलर मास दिया हुआ है, हम उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, उसी फार्मूला तो हमने ये किया है। हम साथ लिख भी लेते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आगे इसका आ जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, प्रेशर हमें दिया हुआ है और आइडियल गैस कांस्टेंट भी हमें दिया हुआ है। डेंसिटी को फाइंड करना है, Pm/RT, प्रेशर पुट करेंगे, मोलर मास वैल्यू पुट करेंगे, R क्या होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसकी वैल्यू R आइडियल गैस कांस्टेंट, इसको पुट करेंगे, मोलर मास पुट करेंगे, टेम्परेचर को और प्रेशर को। तो जो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी वो आ जाएगा 0.089, क्या आ जाएगा 0.089 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब यहाँ पे तो हमने तीनों कंपाउंड की डेंसिटीज को अलग अलग फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसका बी पार्ट है, वहाँ पे हमने डेंसिटीज को कंपेयर करना है। तो हमारे पास 3 डेंसिटीज आई हुई हैं। पहली डेंसिटी ये वाली है किस चीज़ की, मीथेन की। इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ कि ये जो डेंसिटी है ये डेंसिटी है मीथेन की। और उसके बाद जो दूसरा हमें दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास आया हुआ है ये वाला, तो ये डेंसिटी हमें दी गई है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड वन आ गया है, ये हमें दिया गया डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। हमें तीनों की डेंसिटी अलग अलग दे दी गई है, हमने अलग अलग फाइंड कर ली है। तो कंपेयर करने में आपने ये यहाँ लिख देना है कि सबसे कम डेंसिटी किसकी है, उससे ज़्यादा किसकी, उसके ज़्यादा किसकी है। मसलन कि अगर मैं देख लेता हूँ सबसे कम होगी H2 की, और उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद आ जाएगी इसकी आती है 0.714 और इसकी आती है 1। सबसे कम भी हम कह देंगे इसकी होगी, उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक होगी बात। अगर इसको कंपेयर करते हैं तो सबसे कम डेंसिटी होगी H2 की। ठीक हो गया, सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, H2 की। और इससे ज़्यादा किसकी डेंसिटी होगी, CH4 की, जो कि मीथेन है, और इससे ज़्यादा होगी O2 की। तो ये हमने वैसे आइडिया भी लगा सकते हैं, जिसका जितना मैच ज़्यादा होता जाएगा उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो जो कि H2 का मैच सबसे कम है, उसकी डेंसिटी भी सबसे कम होगी। O2 का मैच थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 16 होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सॉरी, मीथेन का मैच 16 होता है, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और उसके बाद आगे आ जाएगा O2, उसका मैच इन तीनों से ज़्यादा होगा, 32, उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इन तीनों से ज़्यादा होगी। तो ये हमने अपना कर लिया है। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा हमारा है, 17 है। न्यूमेरिकल नंबर 17 के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 18 करेंगे कि ये आ जाएगा, यहाँ पे हमें अगेन यही फार्मूला दिया हुआ है जो हमने फार्मूला पहले अप्लाई किया हुआ था जब हमने न्यूमेरिकल नंबर 16 किया था। वही फार्मूला सेम टू सेम है कि हमें क्रिप्टॉन गैस दी गई है, उसका ये प्रेशर है, उसके बाद उसका ये वॉल्यूम है और ये उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमें दिया गया है सेल्सियस में, इसको 273 के ऐसा ऐड करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 293 केल्विन के। तो इस तरह हमें क्रिप्टॉन गैस का प्रेशर 1 दिया गया, वॉल्यूम 1 दिया गया और टेम्परेचर 1 दिया गया है। इसके बाद वो ये कह देता है कि अगर हम इसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, पहले वॉल्यूम कितना था, 6.25 डेसीमीटर क्यूब था। अब जब इसके वॉल्यूम को बढ़ा के 9.55 डेसीमीटर क्यूब कर दिया गया है, तो ये आसान सी चीज़ है कि जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, उनका कोलिजन आपस में भी कम हो जाएगा और विद वॉल्यूम कंटेनर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब उसका वॉल्यूम कम होगा, उससे क्या, सॉरी, उसका जब प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये मैं बता के आया हूँ अभी कि जब हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उनका आपस में कोलिजन कम हो जाएगा।
तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा 375 टोर। तो इस कंडीशन के ऊपर कितना टेम्परेचर होगा T2 वो हमने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये क्या आ जाएगा, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू आ जाएगा P2 V2 ओवर T2। तो इसके बाद हमने T2 फाइंड करना है। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो T2 आ जाएगा वो आ जाएगा 219.4 केल्विन। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 219.4 केल्विन आ जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या काम करना है, 273 को माइनस करना है। इसके अंदर से 273 को माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -53.6 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, -53.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा कि अगर हमारे पास, मैं इस पर ये लिख लेता हूँ कि फिर जो हमारे पास T2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -53 इसके साथ आप लगा लोगे 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर प्रेशर ये होगा वॉल्यूम ये होगा, इसके ऊपर टेम्परेचर इसका ये आ जाएगा, और अगर प्रेशर ये होगा वॉल्यूम ये होगा तो उसका टेम्परेचर कितना आ जाएगा, वो ये वाला आ जाएगा। तो जी आज हमने दो न्यूमेरिकल किए हैं, एक हमने न्यूमेरिकल नंबर 17 किया और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल नंबर 18 किया है। इसके बाद हमारे दो न्यूमेरिकल रह गए हैं, 2 या 3 है, वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।